हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में वर्कबुक में व्याकरण पोर्शन से फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला की चर्चा करेंगे। और वर्ण विचार जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, वर्ण विचार में हम पूरी वर्णमाला पढ़ ही चुके हैं। जैसे कि आपने हिंदी में वर्णमाला पूरी पढ़ी होगी और 14 माहेश्वर सूत्र भी हमने इससे पहले पढ़े हुए थे, जिसमें कि पाणिनि जी ने पूरी वर्णमाला ही बताई हुई थी। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले एक बार हम संपूर्ण वर्णमाला को देख लेते हैं। तो चलिए, माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग जो हमने वर्णमाला देखी थी उसको हम यहाँ देख लेते हैं। वर्णमाला में हमने वहाँ देखा था कि सबसे पहले स्वर होते हैं। स्वर की संख्या यहाँ माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग 9 बताई हुई है, लेकिन यदि इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री जोड़ दी जाए तो टोटल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद व्यंजनों की संख्या 33 लिखी हुई है। ये 33 व्यंजन कैसे होते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम व्यंजन के जो भेद करते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्मीय वर्ण और 4 अंतस्थ वर्ण। 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं ये का से लेकर के माँ तक के सारे वर्ण होते हैं और इनको वर्गों में लिखा जाता है। जैसे ये देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और ये 5 जो वर्ग हैं, इन प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर अर्थात 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे का वर्ग में क ख ग घ इंगा, ये 5 वर्ण हैं। चा वर्ग में च छ ज झ ञ, और ये वर्ग का नाम इनके वर्ग के प्रथम अक्षर पर ही रखा जाता है। जैसे देखिए, क ख ग घ इंगा में ये का लग गया, च छ ज झ ञ में चा से नाम रख दिया चा वर्ग, इसका टा से रख दिया टा वर्ग, ता से रख दिया ता वर्ग और पा से रख दिया पा वर्ग। इस प्रकार से ये 5 वर्गों में 25 स्पर्श व्यंजन हमारे पूरे हो जाते हैं। 4 ऊष्मीय वर्ण आप जानते ही हैं, साशा शाहा, और 4 अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा। इस प्रकार से 13 स्वर और 33 हमारे हो गए व्यंजन। यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो 46 ओवरऑल वर्णमाला में वर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्ण, स्वर और व्यंजन हम माहेश्वर सूत्र में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने रिवाइज भी कर लिया है। तो चलिए देखते हैं अब वर्णमाला वर्ण विचार के अकॉर्डिंग क्या प्रश्न आते हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए, वर्णों का जो क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियल वाइज। जैसे का के बाद खा, खा के बाद गा के बाद घा, इस प्रकार से का खा गा घा पूरी वर्णमाला लिखना, ये वर्णमाला ही कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो गया, वर्णमाला। क्रमबद्ध अर्थात सही क्रम में जमे होना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों में पा वर्ग का वर्ण कौन सा है। तो पा वर्ग का वर्ण से मतलब है पा फा बा भा। तो देखिए, बा इधर पर है, पा फा बा भा मा, ये 5 वर्ण पा वर्ग में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बा, जबकि का और ला नहीं है। थर्ड नंबर का है, संस्कृत वर्णमाला में कुछ कितने व्यंजन होते हैं। तो अभी अभी हम देख के आए हैं कि 33 व्यंजन होते हैं। ठीक, ये 13 तो स्वर हो गए, व्यंजन कितने होते हैं 33, और जब इनको जोड़ देते हैं तो 46 ओवरऑल वर्णमाला के वर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। ठीक, देखिए, जब जब वर्ग और व्यंजन की बात आए तो सिर्फ 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन में ही वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ऐसे वो 25 हो जाते हैं। वर्गों के नाम भी हमने देखे हुए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो कि उनके पहले अक्षर पर ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का नाम उनके किस वर्ण पर आधारित होता है। तो जैसे कि हमने देखा था, उनके प्रथम वर्ण पर ही उनका नाम आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन का मतलब छत्रज्ञा और श्रा, हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े हुए हैं, लेकिन वो पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो देखिए, छा भी संयुक्त व्यंजन है और श्रा भी है। तो संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, या ये कौन सा व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, जबकि इसको हमने पढ़ लिया है कि छा कैसे बनता है, का और सा से मिलकर के बनता है, और श्रा कैसे बनता है, श्रा बनता है सा और रा से मिलकर के। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द ईकारांत है। ठीक, देखिए, ईकारांत का अर्थ क्या है, ऐसा शब्द जिसके
अंत में मतलब होता है लास्ट में जो स्वर होता है या जो भी लास्ट में वर्ण होता है वो उसी से उस वर्ण का नाम रख देते हैं। तो देखिए नदी में हम देख रहे हैं कि सबसे बाद में बड़ी ई है, इसका मतलब ये वर्ण कैसा हो गया, ई कारांत हो गया, जबकि इनमें नहीं है, इनमें लास्ट में है छोटा आ, तो ये अकारांत हो गए और ये कैसा हो गया, ई कारांत। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वर्ण टा वर्ग का वर्ण नहीं है। ठीक, तो टा ठा ये तो है, टा ठा डा ढा ये भी है टा वर्ग का, ये नहीं है क्योंकि ये ता वर्ग में आता है, ता था दा धा ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कि ये नहीं है। इनमें कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है, तो सीधी सी बात है कि जो छोटी ई है ये स्वर है, तो ये व्यंजन नहीं है, बाकी के ये दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद का कौन सा वर्ण शब्द का प्रकार तय करता है। ठीक, फिर से पढ़ता हूँ, वर्ण विच्छेद का कौन सा वर्ण शब्द का प्रकार तय करता है। देखिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं अर्थात वर्णों को अलग अलग लिखना, ठीक, लेकिन वो शब्द कौन सा है, जैसे अभी एक शब्द आया था ना नदी के लिए ईकारांत, तो शब्द अकारांत है कि ईकारांत है कि उकारांत है कि नकारांत है, तो उसके अंत में जो भी वर्ण होता है उस वर्ण शब्द का नाम उस वर्ण पर ही रख देते हैं। तो इसका मतलब है कि अंतिम वर्ण से ही शब्द के प्रकार तय किए जाते हैं कि ये नदी ईकारांत है कि रमा आकारांत है कि राम अकारांत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो जो हमने 25 स्पर्श व्यंजन देखे हुए थे वो 25 स्पर्श व्यंजन को हमें क्रम से ही लिखना है, जैसे का वर्ग चा वर्ग, ठीक, यहाँ पा वर्ग दिया है, यहाँ ये टा वर्ग है और ये ता वर्ग है। तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, इंगा, ये क्रम से आ जाएगा, चा छा, जा झा, या पा फा, ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा, पा का फा, पा फा बा भा और माँ। ठीक, ये ऑलरेडी बना ही हुआ है भा। इधर ये टा वर्ग का लिखा है तो यहाँ आ जाएगा टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक, और ता था दा धा और ना, और इन सबको हम कर देंगे हलंत अर्थात आधा कर देंगे। इस प्रकार से सारे ही 25 स्पर्श व्यंजन हम क्रम से यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन को स्वर सहित मिलाना है। तो देखिए ये बहुत सरल है, एक व्यंजन जो होता है वो स्वर से रहित होता है, लेकिन जब उसमें स्वर अर्थात उसकी मात्रा, जब मात्रा लग जाती है तो उसको मात्रा लगा करके लिख देते हैं। देखिए जैसे पा में री की मात्रा लगी है तो ध्यान रखना पा में री की मात्रा हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पा और फिर पा में इस प्रकार से री की मात्रा लगा देंगे। ठीक, तो बन जाएगा हमारा प्री। ठीक, नेक्स्ट ता में बड़ा आ लगाना है तो ये तो सरल है, बड़ा ता कर देंगे। ना में बड़ी छोटी ई लगाना है तो नी कर देंगे। सा में ऊ लगाना है तो सू कर देंगे और फा में ए लगाना है तो ए की मात्रा लगा देंगे। ऐसे ही ता में ओ की मात्रा है, हा में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, खा में बड़ी ई की मात्रा है, जा में ओ की मात्रा है और था में ए की मात्रा है। इसकी कितनी मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं। इस प्रकार से ये मात्राएं लग जाएंगी। नेक्स्ट फोर्थ वाले में हमें कुछ वर्ण यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्वर हैं। तो स्वर वर्ण हम पहचानते ही हैं, 13 स्वर होते हैं। यहाँ से देखेंगे ता था ये दोनों तो व्यंजन वर्ण हैं, लेकिन लरा ये स्वर है, तो ये स्वर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद ना व्यंजन है, ओ ये भी क्या है, आओ स्वर है। फिर इसके बाद पा और आ व्यंजन है, री ये भी क्या है, स्वर है। ठीक, री के बाद नेक्स्ट है या ये व्यंजन है, ऊ बड़ा ऊ है ये भी स्वर है। हा और चा व्यंजन है, खा भी व्यंजन है,
आ और ए, ये क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर स्वर है। ओ और ई, ये भी स्वर है, ओ और छोटी ई। इसके बाद फिर देखिए छोटी बड़ी ई, ये भी स्वर है। ठीक, इसके बाद का, खा, का, गा, छा, जा, ला, ये सारे के सारे व्यंजन है। बड़ा आ, ये यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो स्वरों को यहाँ लिख दिया और जितने बच गए हैं वो सारे के सारे व्यंजन कहाँ हैं, यहाँ आ जाएंगे। जैसे यहाँ ता, था, रा। ठीक, इस प्रकार से हम सारे फिल कर देंगे। ठीक, तो ये हो गए हमारे सभी स्वर और व्यंजनों को अलग करना। नेक्स्ट देखते हैं उचित मेलनम कुरुत। यहाँ पर मैचिंग आई है, इनको हमें मिलाना है। देखेंगे का वर्ग में यदि हम छोटी ई मिलाएंगे तो सीधी सी बात है, यदि का वर्ग में छोटी मिलाएंगे तो छोटी की, छोटी की, छोटी गी, घा। देखिए ये सारे का वर्ग के अक्षर हैं, का, खा, गा, घा, गी। तो इनमें यदि हम छोटी लगाएंगे तो क्या बनेंगे, ये सारे बन जाएंगे। ऐसे ही चा वर्ग में बड़ा आ मिला देंगे तो बड़ा आ वाला देखिए चा दिख रहा है। टा वर्ग में यदि ए मिला देंगे तो देखिए सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर। ता वर्ग में यदि ओ मिला देंगे तो, थो, दो, धो, नो, इस प्रकार से बनेंगे। और पा वर्ग में ऊ मिला देंगे तो पू, फू, बू, भू, मू, ये सारे के सारे यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये तो हो गया व्यंजन में स्वर को मिलाना। अब आगे दिया गया है, दिए गए वर्णों को जोड़कर उनका संयुक्त वर्ण लिखिए और उससे एक शब्द भी बनाइए। तो देखिए दा, या, ये दोनों संयुक्त वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं। तो देखिए दा और या जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, द्या, जो कि हम विद्यालय लिखते समय करते हैं। तो एक शब्द हमने क्या बना दिया यहाँ जिसमें इसका यूज होता है, विद्यालय। ठीक, देखिए ये द्या बनाना बिल्कुल सरल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं दा। अब ये दा आधा है और इसमें क्या मिक्स हो गया, या, तो हमने यहाँ से या मिक्स कर दिया, ऐसे बन गया हमारा द्या। और छोटा आ मिक्स हो गया तो पूरा हो गया। तो ये हमारा क्या बन जाता है, द्या बन जाता है। ठीक, अब देखिए दा मा, आधा दा, मा और या। ठीक, तो ये कैसे लिखा जाएगा, आधा दा और मा पूरा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, नहीं तो दूसरा प्रकार इसका ये भी है लिखने के लिए कि हम इसमें दा लिखेंगे और इधर ऐसे माँ लिख देते हैं, लेकिन आप ऐसा ही लिखें। ठीक, इसके लिए शब्द क्या है, छ, द, म, छद्म। ठीक, तो छद्म मतलब होता है जो भेष बना करके आ जाते हैं, वो छद्म कहलाता है। नेक्स्ट देखिए शा और रा, इनसे मिलकर के क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन में हमने पढ़ा हुआ है कि इनसे मिलकर के क्या बनता है, श्रा बन जाता है। ठीक, श्रीमान जी वाला श्रा। तो श्रा बन गया, तो श्रा से क्या बन जाएगा, कोई भी शब्द जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यदि हमें लिखना है तो श्रा से बनेगा। ऐसे जा और या से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञा, छत्रज्ञा वाला ज्ञा। ठीक, इससे एक शब्द बन जाता है ज्ञान। और ता और रा से मिलकर क्या बन जाता है, त्रा, त्रिशूल का। इससे हमें शब्द बनाना होगा तो हम बना देंगे त्रिशूल। ठीक, इस प्रकार से हम इन शब्दों का निर्माण इन मिला करके संयुक्त व्यंजनों से कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ण शब्द दिए गए हैं और इनको हमें अलग अलग करना है। तो ये बहुत सरल है। देखिए नूतन में सबसे पहले क्या है, आधा ना है, ना में फिर बड़ी यू की मात्रा है। ठीक, फिर आधा ता है और देखिए ता में छोटा आ मिक्स है। ठीक, इसके बाद फिर से आधा ना आ गया, फिर इसमें छोटा आ है और फिर यहाँ पर माँ देखिए आधा है, फिर इसके बाद कोई भी व्यंजन नहीं है, तो बन जाएगा नूतनम। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं लता। लता का बिल्कुल सरल है, ला, आधा ला, इसमें छोटा आ मिक्स करेंगे तो पूरा ला हो जाएगा। आधा ता और बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ कर देंगे तो बन जाएगा लता। ऐसे ही माला का देखिए आधा माँ, बड़ा आ, आधा ला और फिर इसमें जोड़ देंगे हम बड़ा आ, तो माला। ठीक, ऐसे ही देखिए वृक्षा। वृक्षा का सबसे पहले हम लिखेंगे आधा वा, फिर इसमें देखिए ये री की मात्रा लगी हुई है तो री की मात्रा के लिए हम री लिख देंगे, स्वर है ये। ठीक, अब आ गया है संयुक्त वर्ण। तो छा कैसे बनता है, हमने अभी अभी देखा था, का से और सा से मिलके बनता है छा, और इसमें मिक्स कर देंगे हम क्या, आहा, तो हमारा बन जाएगा
वृक्षः। ठीक, नेक्स्ट आ गया है बानरः। बानरः कैसे बनेगा? सबसे पहले लिखेंगे आधा वा, बड़ा आ मिक्स कर देंगे। ठीक, फिर आधा ना, छोटा आ, आधा रा, और फिर इसमें हम जोड़ देंगे विसर्ग आहा, तो बन जाएगा बानरः। ऐसे ही हमें बनाना है सुकः। सुकः के लिए क्या करेंगे? पहले आधा सा लिखेंगे। ठीक, आधा सा, आधे सा में छोटा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, फिर उसमें आधा का, और फिर लिख देंगे विसर्ग, तो बन जाएगा हमारा सुकः। इस प्रकार से सारे ही वर्ण विच्छेद हमारे ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें वर्णों का विच्छेद दिया हुआ है, हमें जोड़ करके उसका संयोजन यहाँ पर करना है। ठीक, तो चलिए हम संयोजन करते हैं वर्ण विच्छेद का। देखिए सबसे पहले लिखा है सा, और देखिए अंग बिंदी आ गई है तो ऊपर रख दिया। फिर देखिए ता में ओ की मात्रा, ता में ओ की मात्रा लगा देंगे हम। ठीक, इसके बाद है फिर शा, तो सा लिख देंगे, और आहा लगा है तो बिंदी रख देंगे, तो हो जाएगा संतोषः। ठीक, नेक्स्ट देखिए पा और रा मिलके क्या बनता है? प्रा। तो प्रा हम कैसे लिखेंगे? पहले पा बनाएंगे और फिर इसी में ऐसा कर देंगे प्रा, लेकिन बड़ा आ है तो बड़ा प्रा कर देंगे प्रा। चा में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे, फिर ना पूरा लिख देंगे क्योंकि छोटा आ लिखा है, और माँ आधा है तो माँ को आधा, तो हो जाएगा प्राचीनम। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर का वा लिखा हुआ है। वा में देखिए छोटी की मात्रा है, फिर है धा धनुष का, बड़ा लगा देंगे, फिर है ता में देखिए ता और रा मिले हुए हैं, तो ये यहाँ पर क्या आ गया? संयुक्त व्यंजन आ गया, और संयुक्त व्यंजन आ गया तो ता और रा को संयुक्त करके क्या बनता है? त्रा त्रिशूल का बन जाता है, और बड़ा त्रा है तो फिर विधात्रा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भा में देखिए छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगा देंगे भी। फिर इसके बाद का और सा, ये देखिए फिर संयुक्त व्यंजन आ गया, का और सा मिलके क्या बनता है? छा। ठीक, और ऊ की मात्रा लगा देंगे विसर्ग के साथ, तो बन जाएगा हमारा भिक्षु। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सा में बड़ी ऊ की मात्रा है, और फिर है रा और या, तो देखिए यहाँ रा और या दोनों व्यंजन आए हैं तो रा ऊपर चला जाएगा, या और विसर्ग आ जाएगा, तो बन जाएगा सूर्यः। नेक्स्ट 9 नंबर में देखिए क्या है? मैचिंग आ गई है। मैचिंग में देखिए जो शब्द है वो शब्द को हम किस नाम से पुकारते हैं। हमने देखा था कि उसका जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे बालिका में बड़ा आ है तो इसका मतलब है ये आकारांत है, तो आकारांत देखिए कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है बड़ा आ है जिसके अंत में उसे कहते हैं आकारांत, तो इसका मतलब है बालिका क्या हो गया? आकारांत। ऐसी बधू में देखिए बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ कहाँ लिखा हुआ है? ऊकारांत, तो इसका मतलब है बधू शब्द हो गया ऊकारांत। गज में देखिए छोटा आ है, तो छोटा आ होने के कारण अकारांत। मति में देखिए छोटी लगी हुई है, इसका मतलब इकारांत। नदी में बड़ी लगी हुई है तो ईकारांत। भानु में देखिए छोटा ऊ लगा हुआ है तो उकारांत। आत्मन में देखिए ना, आधा ना है अंत में, तो इसका मतलब है ये नकारांत हो गया। और भ्रातृ में एंड में क्या है? री, ये भी स्वर है तो ये रीकारांत हो गया, तो री से मिल जाएगा। इस प्रकार से अंतिम वर्ण के अनुसार ही शब्द का प्रकार हम तय करते हैं, तो वो हो जाता है रीकारांत। ठीक, अर्थात री है जिसके अंत में, या बालिका में बड़ा आ है जिसके अंत में। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में पूछ रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बिल्कुल ही सरल है। ये भी देखिए कौन सा शब्द यहाँ वर्ण यहाँ पर मिस है? ये है फलम। फलम मतलब होता है फल, तो फा और आ मिलके पूरा फा बन गया। ठीक, जैसे हम इसको लिख देंगे ना फलम, तो अब फलम में देखिए फा पूरा बन गया। अब ला पूरा बनाने के लिए हमें इधर पे क्या लिखना पड़ेगा? छोटा आ, और फिर माँ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? फलम। ऐसे ही देखिए ये आ गया घटा। घटा मतलब होता है घड़ा, तो घटा के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? छोटा आ,
और यहाँ पर हमें विसर्ग के लिए लिखना पड़ेगा आहा। ठीक, ऐसे ही देखिए बाला, बाला यदि हमें लिखना है तो यहाँ पर बड़ा आ करना पड़ेगा, तो बन जाएगा बाला। ठीक, बाला कैसे लिखेंगे इसको मिला करके, बड़ा बा बड़ा ला और विसर्ग, तो बन जाएगा बाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है ग्रीशा, ये एक नाम है। ग्रीशा कैसे लिखा जाता है, ग्रीशा। ठीक, यहाँ पर हम दूसरा वाला सा यूज़ कर लेंगे, इसको नहीं करते हैं, ये वाला सा यूज कर लेते हैं, ग्रीशा। ठीक, अब देखिए ग्रीशा कैसे बनेगा, गा और आ मिलके और बड़ी की मात्रा लगा दी तो ग्री बन गया। अब यहाँ शा के लिए हमें क्या चाहिए, ये आधा सा और बड़ा आ लगा ही है, तो बन जाएगा ग्रीशा। ऐसे ही देखिए इसमें बनेगा पुत्रः। पुत्रः कैसे लिखेंगे, पा में छोटी की मात्रा, त्रा और विसर्ग, पुत्रः। तो देखिए पा में ऊ की मात्रा बनी तो पू बन गया, ता और आ मिलके त्रा बन गया, लेकिन विसर्ग हमें चाहिए है तो यहाँ क्या फिल करना पड़ेगा, आहा, तो बन जाएगा हमारा पुत्रः। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक, आगे सेकंड चैप्टर की चर्चा बाद में करेंगे।